Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, we will learn a new lesson. वो लेसन क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये पार्ट 4 है. चले हम एक एक करके देखें किस तरह सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में एक तालमेल रहता है. यदि वाक्य का सब्जेक्ट याद रखना है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध होता हो, तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. अब समझ में आ रहा है कि आपको मालूम पड़ेगा यहां पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं होगा. एक सेंटेंस लें. फर्स्ट, 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क. ऐसे जगह पर देखिए 40 माइल्स है, फिर भी यहां पर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर्स रूल के मुताबिक कि यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, 10 रुपीज वॉज गिवन मी. 10 रुपीज वॉज गिवन मी. यहां पर 10 रुपीज है, फिर भी वायर नहीं हुआ, ये प्लूरल नहीं हुआ, बल्कि सिंगुलर वर्ब हुआ. 10 आवर्स इज एनफ फॉर द वर्क. 10 आवर्स ये एक मजमुआ को बता रहा है. 10 आवर्स इज एनफ फॉर द वर्क. देखिए यहां भी इज है. 2 years is sufficient to complete the project. देखिए 2 years है, फिर भी इज है. ऐसी जगह पर आर लगा के आप अपने सेंटेंस को गलत मत करिएगा. 60 पाउंड इज आ. देखिए लिख रहा 60 पाउंड इज आ हैंडसम अमाउंट. 60 पाउंड है लेकिन इज लगा. इससे आपको साफ पता चल गया कि निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध होने से वो प्लूरल होगा. गर्चे सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा. ओके. फिर नेक्स्ट रूल 2 देखिए. यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. अच्छे से देखिए यहां पर एक सेंटेंस ले रहा हूं. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री. यहां पर स्टेट्स है, ये एक मजमुआ यूनाइटेड को बता रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री. देश या पुस्तक का देखिए, अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक. अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक. आप नहीं कह सकते इस लगा है तो बाहर लगा देंगे. बहुत ही केयरफुली आपको इस्तेमाल करना होगा. लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक. यहां पर देखिए टेल्स है फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक. लेम्स टेल्स ये जो है बुक का नाम है, इसलिए यहां पर इज लगा. एक किताब का नाम. रूल 3, यदि किसी नाउन को प्रपोजिशन के बाद दोहराया जाए, किसी नाउन को प्रपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वो नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा. कैसा दोहराया जाए? शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय. सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉय. इस तरह शिप आफ्टर शिप is selling by. City after city was destroyed. इस तरह आपको याद रखना है. नेक्स्ट रूल 4, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके 2 भाग होते हैं. इनको एक भाग दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता. जैसे ग्लासेस, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टर्न्स, पायजामाज आदि. ऐसे ही नाउन जो जुड़े हुए रहते हैं. देखिए पैंट ऐसे ही बना हुआ है, वो जुड़ा हुआ है. अगर
इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल होता है। अगर ये सब्जेक्ट में आते हैं तो इनके साथ वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल होता है। मगर इसके पहले ए पेयर ऑफ आए तो इसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। चलो देखें, माई सीजर्स आर शार्प। सीजर्स लिखा हुआ है, देखिए एस लगा है, फिर भी आ शार्प ऊपर बोल दिया गया है। योर ट्राउजर्स आर very loose. My spectacles are faulty. देखिए spectacles है, उसमें आर लगा। The shoes are too old to use. Now, अब देखिए जो मैं कहा कि ये पेयर ऑफ आए तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। दो सेंटेंस आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब पेयर ऑफ आएगा, लिख रहा हूं अ पेयर ऑफ शूज, यहां पर अ पेयर ऑफ शूज वॉज, यानी कि यहां सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। प्रेजेंटेड टू हिम, अ पेयर ऑफ शूज वॉज प्रेजेंटेड टू हिम। अ पेयर ऑफ सेजर्स हैज बीन बॉट। यहां पर देखिए पेयर ऑफ आने के बाद में वो सिंगुलर हो जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि ग्रासेस, शूज, फैंस, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, थॉन्ग्स, पायजामास, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके साथ अगर ए पेयर ऑफ आए तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इट इज ए वेरी टेक्निकल ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं बहुत ही कम पढ़ा रहा हूं, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहा हूं, और उम्मीद है कि आप इसको बराबर देखिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।